हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मॉड्यूल 1 या भाग 1 का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डायरेक्ट लोड के कारण पैदा हुए डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। इस मॉड्यूल में हमने जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट था, बार था, छड़ था, उसमें टेंशन या कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा था और उसके कारण उसमें जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन आया उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, आज से हम लोग एक नया मॉड्यूल, एक नया चैप्टर, एक नया भाग स्टार्ट करेंगे और इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीम के बारे में। ठीक है, बीम क्या होता है, बीम किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के बीम होता है और बीम में जब लोड एक्ट करता है तो लोड किस तरीके के लोड हो सकते हैं और उस लोड में उस बीम में लोड लगने के कारण उस बीम में किस तरीके से इफ़ेक्ट आ सकता है, इस पूरे टॉपिक पे हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल के आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बीम के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बीम क्या होता है, बीम का क्या काम होता है, कितने तरीके के बीम हो सकते हैं। ठीक है, बीम में किस तरीके से सपोर्ट दिया जाता है और बीम के जो बीम होता है उसमें किस तरीके से लोड एक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीम होता क्या है। ठीक है, बीम को हम हिंदी में धरण कहते हैं। ठीक है, तो बीम क्या होता है, तो कोई भी ऐसा मेंबर, अवयव, स्ट्रक्चर, मेंबर आप बोल सकते हैं, संरचना बोल सकते हैं, है ना, जो क्या हो जिसमें उसके लंबाई के लंबवत दिशा में बल काम करे। ठीक है, कोई मेंबर होता है, संरचना होता है ना, मान लो इस तरीके से कोई संरचना है ऐसा। ठीक है, कोई भी रॉड हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, मेटल का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है ना, तो इसकी एक लंबाई होती है। तो इस लंबाई के लंबवत दिशा में जब इसमें बल काम करता है तो इस तरीके के मेंबर को, इस तरीके की संरचना को हम लोग कहते हैं बीम या धरण। क्लियर है? अब ये जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बीम वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये बीम जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये संरचना जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मेंबर कहते हैं। तो बीम या धरण क्या होता है, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, वर्टिकल या डाउनवर्ड फोर्स को बियर करता है। क्लियर है? मतलब मान लो इस तरीके से एक बीम आप देख सकते हैं, ऐसा ये बीम है और इस बीम में इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स जो है ऐड कर रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी लंबाई के लगने वाले इसके लंबाई के लंबवत लगने वाले बल को बियर कर सकता है, इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं बीम। क्लियर है? बीम या धरण। आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा कि जैसे घरों में बीम लगाया जाता है ना, हॉरिजॉन्टल बीम होता है, उस बीम का क्या काम होता है, जो छत का भार होता है उसको बियर करने का। तो जो बीम रहता है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस बीम के लंबाई के लंबवत दिशा में ये उसका वेट जो है या छत का भार जो है काम करता है। तो बीम का क्या काम है, भार को वहन करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भार लग रहा है उसको वहन करना। जैसे आपने पुल देखा होगा या ब्रिज देखा होगा, तो ब्रिज में भी एक बीम लगा होता है, हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रक्चर बना रहता है जो उस पुल के भार को क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, तो बीम का मुख्यतः जो कार्य है वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी भार है या फोर्स ऐड कर रहे हैं उसको बियर करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो बीम आपको बहुत सारे जगहों पे देखने को मिल जाएगा।
कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ना, जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट या फोर्स एक्ट कर रहा हो, वो बीम कहलाता है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, लेकिन उसके लंबाई के लंबवत दिशा में ही फोर्स लगना चाहिए। क्लियर है? ज़्यादातर केस में ये स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टल ही होता है। ठीक है, आई होप कि बीम आपको समझ में आया होगा। अब ये जो बीम है, इसमें जब लोड एक्ट करता है तो क्या होता है? ठीक है, आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बीम है, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पैन ना, ये क्या कहलाता है? स्पैन लेंथ। बीम की जो लंबाई है इसको हम बोलते हैं स्पैन लेंथ। ठीक है, ये बीम है। तो बीम में ये सिंपली ये स्ट्रक्चर है, संरचना है, तो ये ऐसे हवा में तो उड़ती नहीं रहेगी, इसको किसी वस्तु पे ऐसे सपोर्ट दे के रखा जाएगा, तो नीचे इसमें क्या होता है? सपोर्ट होता है, ये इस तरीके से सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पे होता है। सपोर्ट क्या होता है? जिस पे वो बीम रखा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे दोनों सिराओं पे बीम जिसमें रखा होता है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट, या इसको आलंब कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये सपोर्ट है, दोनों सिरों, ये बीम का दोनों सिरा जिस पे रखा होता है उसको सपोर्ट कहते हैं। अब ये बीम है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, भार इसमें एक्ट कर रहा है ना। तो इस वेट के कारण ये बीम क्या होता है? इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो झुकाव होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये झुकाव क्या कहलाता है? बेंड होना कहलाता है ना। तो ये बेंडिंग है। तो बीम में जब लोड एक्ट करता है तो उसमें बेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये बेंडिंग फोर्स जो वेट उसमें ऐड कर रहा है, उसका इफेक्ट बीम में क्या होता है? बेंडिंग की तरह होता है, मतलब बीम में बेंडिंग लोड ऐड करता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे, ये बेंडिंग हमेशा जिस प्लेन पे फोर्स ऐड कर रहा है उसी प्लेन पे होता है। मतलब ये जो फोर्स आप देख रहे हैं वो इस ब्लैक बोर्ड के समानांतर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, मतलब इसका इस फोर्स का एक्शन ऑफ प्लेन या जिस प्लेन पे ऐड कर रहा है ये वर्टिकल प्लेन है। तो जिस प्लेन पे ये फोर्स होगा उसी प्लेन पे ही बीम में क्या होता है? बेंडिंग होता है। क्लियर है? तो बीम में बेंडिंग उसी प्लेन पे होता है जिस प्लेन पे फोर्स ऐड कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो सपोर्ट जिस पे ये बीम रखा हुआ है, इसको हम हिंदी में आलंब कहते हैं, और ये सपोर्ट जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट होता क्या है ना। तो बीम का दोनों सिरा, दो सिरा है, और दोनों सिरा जिस स्ट्रक्चर पे रखा होता है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट या आलंब। ठीक है, और सपोर्ट जो है बीम में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट के प्रकार बहुत सारे हैं, आलंब के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसी सपोर्ट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चार तरीके के सपोर्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो सिंपल सपोर्ट है, साधारण सपोर्ट या साधारण आलंब है ना। दूसरा जो टाइप्स है सपोर्ट का ये है रोलर सपोर्ट, बेलनाकार आलंब। तीसरा जो टाइप्स है सपोर्ट का ये है हिंज सपोर्ट। कब्जेदार आलंब। और चौथा जो टाइप्स है सपोर्ट का ये है फिक्स्ड सपोर्ट है ना, आबद्ध आलंब, फिक्स्ड सपोर्ट। ये चार तरीके के सपोर्ट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी सपोर्ट हो सकते हैं बीम में,
ठीक है। तो एक एक करके हम चारों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये सपोर्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल सपोर्ट क्या है, साधारण आलंब क्या है। तो सिंपली कोई भी वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे नीचे कोई सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाऊँगा। क्लियर है। तो मेरे पैर पे जो सपोर्ट है नीचे, वो क्या है, सिंपल सपोर्ट है। तो कोई भी वस्तु नॉर्मली रखी रहती है तो वो सपोर्ट क्या कहलाता है, सिंपल सपोर्ट कहलाता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे ये बीम है। अब यहाँ पे हम बीम की बात कर रहे हैं, तो ये बीम है और ये बीम को मैंने सिंपली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। या आप कोई वस्तु आप ले लीजिए, इस तरीके से कोई वस्तु है जिसको हमने नीचे एक टेबल पे से रख दिया है। तो ये वस्तु बॉडी जो है इस टेबल के ऊपर है, तो यहाँ बॉडी और ये टेबल पे सपोर्ट है, तभी ये वस्तु रखा हुआ है। तो ये बॉडी पे यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये क्या है, सिंपल सपोर्ट है। क्लियर है। सिंपल सपोर्ट क्या होता है, कोई भी वस्तु सिंपली रखी हो तो वहाँ पे वो उस वस्तु में जो सपोर्ट रहता है वो सिंपल सपोर्ट है। तो इस तरीके से सपोर्ट जो है वो बीम में हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे सपोर्ट आप देखेंगे तो सपोर्ट का मुख्यतः क्या काम होता है। देखिए, हम बीम पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो भी वेट वहाँ पे ऐड कर रहा है, उस वेट को बियर करना बीम का काम है, ठीक है। तो उस बीम को बियर कैसे करता है, वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करके। तो ये रिएक्शन फोर्स जो है वो इस सपोर्ट पे ही एक्ट करता है। क्लियर है। तो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अलग से इसके बारे में एक डिस्कशन किया हुआ था कि सपोर्ट क्या होता है, उसमें किस तरीके से रिएक्शन फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सपोर्ट में क्या होता है, इसमें भी रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम एक्शन करते हैं तो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा, रिजिड नहीं रहेगा, उसके शेप और साइज में क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है। उसका लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, या और उसके शेप और साइज वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। तो इस तरीके के बॉडी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी में जब फोर्स लगता है, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होगा मतलब बॉडी क्या होगा, मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ऐसे बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बीम में जब फोर्स एक्ट करेगा तो ये मूव तो नहीं करेगा। तो मूव नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स जो है ऐड करेगा। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बीम पे, है ना। अब ये बीम क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो स्टेशनरी पोजीशन में क्यों है, क्योंकि ये लगाए गए बाह्य बल के अपोजिट यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स काम करता है। तो ये रिएक्शन फोर्स हमेशा सपोर्ट पे काम करता है। क्लियर है। प्रतिक्रिया बल हमेशा सपोर्ट पे काम करेगा। और ये सपोर्ट बल किस दिशा में काम, मतलब ये जो रिएक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के कारण जिस डायरेक्शन में उस बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है, मतलब बॉडी क्या करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है मूव करने से, या जिस डायरेक्शन में वो बॉडी क्या रहता है, वो मूव नहीं करता है, उस डायरेक्शन में उसमें रिएक्शन फोर्स आता है। या जिस डायरेक्शन में बॉडी कंस्ट्रेंट रहता है, कंस्ट्रेंट मतलब मूव नहीं करता है फोर्स लगने के बाद, उस डायरेक्शन में उसमें क्या आता है, रिएक्शन फोर्स आता है। मतलब देखिए, हमने इस बॉडी को टेबल पे रख दिया, तो बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका वेट फोर्स। तो ये बॉडी अगर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। अगर हम लेफ़्ट या राइट फोर्स लगाएं तो ये बॉडी में मूवमेंट आएगा। क्लियर है। तो फोर्स लगने के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आ रहा है,
तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसमें रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड एक्शन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन आएगा। एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? तो जब मेरे बताने का मतलब ये है कि जब सिंपल सपोर्ट होता है बॉडी में तो वहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन फोर्स आता है। क्लियर है? और ये रिएक्शन फोर्स लगाए गए फोर्स के अपोजिट ये काम करता है और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये सब रिएक्शन फोर्स जो है काम करता है। इसके बारे में हमने डिटेल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिस्कशन किया हुआ है। आई होप कि सिंपल सपोर्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट क्या होता है? बॉडी में वह सपोर्ट होता है जिसके कारण बॉडी क्या करती है, इजीली लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब सपोर्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मूवमेंट कर ले तो उस सपोर्ट को हम कहते हैं रोलर सपोर्ट। मतलब यहाँ पे एक रोलर लगा रहता है जिसकी वजह से इजीली बॉडी क्या करता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो मूवमेंट जो होता है वो बॉडी में किस तरीके से होता है, सपोर्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है? मान लो इस तरीके से कोई बॉडी है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे बॉडी और टेबल के बीच में हमने एक रोलर लगा दिया है। ठीक है, ये टेबल फिक्स है, तो इस बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं इस रोलर की सहायता से इजीली। तो ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको इजीली मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके का सपोर्ट कहलाता है रोलर सपोर्ट। रोलर के पैरेलल ये रोलर सपोर्ट है, तो रोलर के एलॉन्ग इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट हम बीम में भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ओवर ब्रिज में या रेलवे ब्रिज में रोलर सपोर्ट वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं जिसकी सहायता से इजीली इसमें लीनियर मोशन हो सकता है। और ये जो मोशन है वो सपोर्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, उसके सपोर्ट के पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होता है। तो जहाँ पे भी रोलर सपोर्ट होता है ना, वहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स काम करता है। मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन यहाँ पे काम करेगा, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये भी आपको पता है। तो याद रखिए कि जहाँ पे भी रोलर सपोर्ट होगा वहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन फोर्स आता है। क्लियर है? ये हो गया रोलर सपोर्ट या बेलनाकार आलंब। तीसरा जो सपोर्ट है वो है हिंज सपोर्ट। हिंज या इसको हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं, इसको कब्जेदार आलंब कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में ऐसा सपोर्ट जिसके कारण वो बॉडी क्या करे, मान लो ये सपोर्ट है, ये दिख रही है, ये बॉडी है इस तरीके से। अब इस बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, जिस पॉइंट पे सपोर्ट है उसके एलॉन्ग या उसके रिस्पेक्ट में इसमें एंगुलर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, इसमें एंगुलर मोशन होगा या मूवमेंट होगा जिस पॉइंट पे सपोर्ट है उसके रिस्पेक्ट में। तो जहाँ हिंज सपोर्ट क्या होता है, ऐसा सपोर्ट होता है जो किसी बॉडी में हो तो उस सपोर्ट के एलॉन्ग या रिस्पेक्ट में उस बॉडी में एंगुलर मोशन होता है ना। इसमें लीनियर मोशन इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा या अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें मोशन नहीं होगा, केवल उस बिंदु के रिस्पेक्ट में उसमें लीनियर मोशन हो सकता है। तो इस तरीके के सपोर्ट को हम कहते हैं हिंज सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट है या पिन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे चैन है, तो चैन का जो लिंक है उसके रेस्पेक्ट में चैन के लिंक को हम ऐसे मूव करा सकते हैं। या जहाँ पे जॉइंट होता है, बहुत सारे जगह पे जॉइंट आप देखते हैं, पिन जॉइंट होता है, तो पिन जॉइंट क्या है, पिन सपोर्ट है। ठीक है, ऐसा सपोर्ट हम बीम में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बीम को जब वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये तीसरा सपोर्ट है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस बॉडी को जब हिंज सपोर्ट है तो केवल एंगुलर मोशन हम दे पा रहे हैं, मतलब ये
वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट में, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसमें रेस्ट्रिक्शन है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट होने की वजह से यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। एक रिएक्शन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा और एक रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर है? तो जब भी हिंज सपोर्ट होगा वहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स आएगा बॉडी में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती है, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट हो, उसी डायरेक्शन में ही रिएक्शन फोर्स काम करता है। क्लियर है? तो इस तरीके के सपोर्ट हम बीम में यूज़ करते हैं। चौथा जो सपोर्ट है वो है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। फिक्स सपोर्ट मतलब ऐसा सपोर्ट होता है जब बॉडी में, तो उस सपोर्ट के कारण बॉडी ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, ना ही एंगुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। मतलब किसी भी तरीके से मूवमेंट ना कर पाए बॉडी, तो उस सपोर्ट को हम कहते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। जैसे दीवार पे हमने कोई खूंटी यहाँ पे गाड़ दिया है, तो खूंटी गाड़ दिया है तो वहाँ पे क्या हो गया, खूंटी फिक्स हो गया, ना उसको आप खींच सकते हैं, ना वर्टिकल डायरेक्शन में उसको मूवमेंट करा सकते हैं, नहीं उसको घुमा सकते हैं। जैसे घरों में बीम हम यूज़ करते हैं, बीम लगाया जाता है कंक्रीट से, तो उसको दोनों सिरों को हम फिक्स कर देते हैं। बीम को वहाँ से हम किसी भी डायरेक्शन में हम मूव नहीं करा सकते। तो इस तरीके के सपोर्ट को हम कहते हैं फिक्स सपोर्ट। क्लियर है? जैसे ये बॉडी है और इस सिरे को हमने ऐसे फिक्स कर दिया, तो इस बॉडी को ना तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ही इसको एंगुलर डायरेक्शन में हम मूव करा सकते हैं। क्लियर है? तो तीनों ही तरीके से इसमें कंस्ट्रेंट है। तो जब भी फिक्स सपोर्ट होता है तो वहाँ पे सपोर्ट पे तीन रिएक्शन फोर्स काम करता है। एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स और एक रिएक्शन ऑफ मोमेंट भी काम करता है। मतलब एक मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे काम करता है, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्लियर है? फिक्स सपोर्ट या इसको हम आबद्ध आलम्ब कहते हैं। तो ये चार तरीके के सपोर्ट बीम में हो सकता है, ठीक है। तो बीम में जब ये चारों सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से होता है, देखिए जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बीम है, तो ये सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, तो ये सिंपली यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, ये सिंपल सपोर्ट, ठीक है। जब हम रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो ये बीम है इस तरीके से, तो रोलर सपोर्ट को हम कैसे शो करेंगे, इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पे ऐसे रोलर्स आप लगा के नीचे इसको फिक्स करना है। ये रोलर सपोर्ट का सिंबल है। मान लो इस सिरे पे भी हमने रोलर सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये रोलर सपोर्ट है, सिंबल है। जैसे ये बीम है और इसके दोनों सिरों पे हम हिंज सपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंज सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है और ये पिन है और इसको आपको फिक्स करना है। मान लो इस सिरे पे हम हिंज सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस तरीके से इसको सिंबॉलिक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हिंज सपोर्ट का सिंबल है। इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे जब बीम को आप ड्रॉ कर रहे हैं, सपोर्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। लास्ट में जब फिक्स सपोर्ट को ड्रॉ करना है, मान लो इस तरीके से बीम है और ये सिरा हमने फिक्स कर दिया, तो फिक्स करेंगे तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। मान लो इस सिरे को भी हम फिक्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको फिक्स करना है। तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट को, तो इसको इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है? जैसे ये सिंपल सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा। केवल वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें कंस्ट्रेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल या एंगुलर कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा।
जैसे ये रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों जगह रोलर सपोर्ट है। क्लियर है? अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें हॉरिजॉन्टल या एंगुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट नहीं है। अब यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है मान लो बीम में, ठीक है, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा हिंज सपोर्ट पे RV वर्टिकल रिएक्शन, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH भी यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है? इस तरीके से अब फिक्स सपोर्ट है और एक्शन हो रहा है बीम में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और साथ ही साथ एंगुलर रिएक्शन या मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे काम करेगा। तो ये तीनों यहाँ पे काम करता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बीम में हम इस सपोर्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये बीम जो है हम किस तरीके से सपोर्ट यूज़ करें। बीम का 2 सिरा है, ठीक है, तो दोनों सिरों पे कौन सा सपोर्ट, तो सिरों पे अलग अलग तरीके से सपोर्ट होता है। दोनों सिरों पे हम हिंज लगा सकते हैं, दोनों सिरों पे रोलर सपोर्ट भी लगा सकते हैं, दोनों सिरों को फिक्स भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, रोलर बीम है तो दोनों सिरों पे हम रोलर सपोर्ट को यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमने दोनों जगह पे रोलर सपोर्ट यूज़ कर दिया है तो बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसमें मूव करने लगता है ना। तो बीम में ज़्यादातर दोनों सिरों पे हिंज सपोर्ट दिया जाता है, या एक सिरे पे रोलर और दूसरे सिरे पे हिंज सपोर्ट दिया जाता है। दोनों सिरों पे फिक्स सपोर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से सपोर्ट को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? आज के लेक्चर में आपको बीम और टाइप्स ऑफ सपोर्ट और जो सपोर्ट पे रिएक्शन काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और उसमें हम टाइप्स ऑफ बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।